मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, जागे जागे देखते रहना, पल पल जागे रहना, केवल जागना, बहुत नेचुरल स्टेट में रहना। कछु करना नहीं, केवल देखना। जो हो रहा है उसको देखते चले जाना। तुम्हारे पास देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल भरपूर है। आप स्वयं देखने वाले हो। आप देख रहे हो भीतर की गति को, भीतर के अंधेरों को देख रहे हो। तुम्हारे समक्ष अनेकों विचारों विकारों के बादल मंडराते हैं। आप स्वयं अनुभव कर रहे हो अंधेरों को, सन्नाटों को, विचारों की गति को। आप स्वयं देख रहे हो। ये देखना जारी रहे। तेरे देखने मात्र से यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स जो तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बनते हैं, ये तमाम जाल क्षुद्र विचारों का, यूजलेस थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, इनको विदा होने देना। तेरे देखने मात्र से विदा होती है। जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ऐसे विचारों को देखते ही विचार भाग खड़े होते हैं। ये विचार यूजलेस, अननेसेसरी, जो तेरी विल पावर को कमजोर करते हैं, तेरी प्रूडेंस, तेरी विजडम को लूट लेते हैं, उसी एकमात्र विचारों की भीड़ को विदा होने देना, विचारों की डस्ट को विदा होने देना। तेरे देखने मात्र से संभव होता है। किंतु अगर तुम दखल देते हो, उसमें इंडल्ज होते हो, किसी थॉट में खो जाते हो, उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हो, तो वही एक विचार आने को जाल बिछा देता है। इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है एक थॉट की कि तुम उसमें से निकल नहीं पाते और समय गुजर जाता है, अवसर चुक जाता है। सावधान रहना। माइंड की पॉलिटिक्स, माइंड की इस माया से, मैजिक से थोड़ा हट के रहना। You are not a mind. Remember it. You are a seer of it. आप अपने स्वभाव में रहना, बस सहज में, जागे जागे जो भी तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। नॉन डूइंग की स्टेट में नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। लगातार भीतर की राह पर जागे जागे जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। मनस्थल के ऊपर जो भी हो रहा है, माइंड के सरफेस पर जो हो रहा है, आप उसको देखने वाले लगातार देखते रहना। मन से हट करके, विचारों से हट करके, अंधेरों से हट करके तुम जाके जाके देखते रहना। आप जो ही अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में स्थित होते जाते हो, माइंड अपने आप रुकता चला जाता है। ये स्वतः ठहरता चला जाता है। इसकी भाग दौड़ आपाधापी स्वयं शांत होती चली जाती है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता हुआ माइंड स्वतः ही अपने आप तेरी ओर उतरता चला आता है, वापस तेरी ओर जब लौटता है तो ये रूपांतरित हो जाता है। ये तेरे अनुसार हो जाता है। तेरे अनुकूल होना
तेरे अनुसार होना माइंड का ये जीवन की कीमत है। यही उपलब्धि है सर्वश्रेष्ठ। यही शिखर है सारे विश्व की पावर्स का। ये अस्तित्व, ये अवसर, ये आविष्कार अवकाश लेकर के भी कर लेना, नहीं तो ये जन्म माइंड के हाथ लगा लगा मौत की ओर ही बढ़ता चला जा रहा है। उससे पहले पहले यही है प्रभु इच्छा कि तू जगमगा अपने अंतस्थल पर। तू एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध हो जा, तो उसके अंदर समाहित हो जा, अपने अंशी में एक हो जा। इन सांसों के रहते रहते तो उसका हो जा जिसके अंतर्गत तो सदा आनंदित है, सदा स्वस्थ है। केवल देखना, पॉजिटिव थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए, सबको देखते रहना, कहीं भी इंडल्ज ना होना, कहीं लॉस्ट ना होना। अंधेरा है, अंधेरों को देखते रहना, होशपूर्ण स्थिति में रहना, अपनी अवेयरनेस को एक्सपांड करते चले जाना। तब डायरेक्ट प्रवेश करना, तनिक मात्र भी माइंड को फोकस नहीं करना, मन को कहीं लगाना नहीं। बहुत लगाया है तूने, लगा नहीं आज तक। लगा लगा के देख लिया तूने इस माइंड को, कहीं लगा नहीं, आज तक लगा नहीं। इसलिए अब हम अगली सीढ़ी चढ़े, अगली पौड़ी चढ़े, अगले कदम उठाएं। हम माइंड को कहीं लगाना छोड़ दो भाई। मन तो लगता नहीं, और लग जाए वो मन ही नहीं। हमें मन की गति को देखना है, मन माया को देखना है, जाके जाके माइंड की एक्टिविटीज को जाके जाके देखना है। हम माइंड नहीं है, माइंड को देखने वाले दृष्टा, साक्षी या करता है। हम अपने स्वभाव में रहे, तुम देखने वाले हो, जागे जागे देखते रहना। भीतर की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखना, विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को, विचारों के आवागमन को देखते चले जाना। तुम अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। ओंकार, आमीन आमीन। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, तेरी याद में बह लेना, ये पूजा हमारी है, अरदास हमारी है, ये नमाज हमारी है।
विरहा का एक आंसू, तेरी प्यास का एक आंसू, सब शास्त्रों पे भारी है। विरह का एक आंसू, सब शास्त्रों पे भारी है। तेरी प्यास का एक आंसू, तेरी याद में बहता आंसू, सब सजदों पे भारी है। तेरी याद में रोए ना, ये पुकार हमारी है, ये दर्द हमारा है, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये अरदास हमारी है। दुनिया भर के लिए रोते हैं हम, पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा के लिए रोते रहते हैं जन्म भर हम। कभी उसकी याद में सांस जगमगा करके देखना, उसके लिए एक आंसू, उसके लिए एक प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का आंसू, अपने दर्द का एक अश्रु बहा करके देखना। कभी उसके लिए भी रुदन उठाना जिससे बिछड़े अनेकों जन्म हो गए, जिससे दूर हुए युग बीत गए, आज तक उससे मिलन नहीं हुआ। उस जन्मदाता जीवन प्रदाता के प्रति, उस मालिक के प्रति भी कभी उसकी याद में आंसू बहे हैं। कभी पुकार उठी है हृदय से, कभी दर्द जगा है उसकी दीद का, उसकी दीदार का, उससे मिलन का, कभी विरह उठा है उस विराट के लिए। यही है एकमात्र तेरा परम धन, परम संपदा, यही है तेरा शिखर। उसके लिए यमुना किनारे बैठे द्वापर के सभी व्रजवासी राह ताकते हुए ऐसी अश्रुधारा बहा गए कि सूखी सूखी यमुना को भी हरा भरा कर गए। आज तक आप भागवत कथा वांचते हो, आप भागवत कथा सुनते हो, भागवत कथा महापुराण सुनते हो, आज तक तुम थकते नहीं हो। भागवत कथा कराते कराते, भागवत कथा करते करते, भागवत कथा सुनते सुनते, ये क्या है? एकमात्र प्यास दर्द दीवानगी का आलम है। ये शाब्दिक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, किताबें नहीं है, ये हृदय का दर्द है, ये दीवानगी है अपने मालिक के लिए। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। विरहा का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। महाशास्त्र है ये, परम विज्ञान है प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का। अपने यार के लिए 2 आंसू बहा के देख, अस्तित्व जग जाएगा तेरा। उसकी पुकार में उतर के रह, आबाद हो जाएगा तू चारों युगों में। ये संभावना तेरे द्वार पर है, हर जीव के द्वार पर है, हर इंसान के द्वार पर है। अरे शीघ्र शीघ्र अपनी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर, पोटेंशियल जगह भरपूर है तेरे पास। क्यों इग्नोर करता है अपने आप को? पूर्ण सिंह, क्या गजब ढाया है तूने।
राम बादशाह तेरी आंखों का सितारा है। शाहाना दुनिया भर के वैभव का शिखर, दुनिया भर के शहंशाहियों का शिखर, अगर सारी प्रकृति भी तेरे द्वार पर अपना वैभव लेकर के उतर आए तो वह प्यासे दीवाने तो उनकी खातिर नहीं करेगा, तो कभी वेलकम नहीं देगा, स्वागत नहीं देगा। क्योंकि वेलकम हो गया जीवन का, स्वागत हो गया लिविंग एंटिटी का, स्वागत हो गया, उद्घाटन हो गया महाजीवन का, दिशा मिल गया अस्तित्व की। अब और क्या चाहिए? स्वयं लक्ष्मी अपना सारा वैभव लेकर के खड़ी हो जाए कबीर के द्वार पर, द्वार नहीं खुलेगा उसका। क्यों? शाहाना, वारे वाह पूर्ण सिंह, क्या गजब। शाहाना जमाना को खातिर में क्यों लाऊंगा मैं, शाहाना। मैंने देख लिए शिखर, उन शिखरों पर मौत लहलहाती है, मालिक नहीं। मौत ही मौत का बसेरा है वहां, तनिक मात्र जीवन नहीं। शाहाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, शाहाना। ओ मेरे मुर्शिद, मेरे यारा, मेरे दिलदारा, तो क्या हाथ लगा कि सारा ब्रह्मांड में लगाया, सारा संसार कुर्बान हो गया मुझ पे। शाहाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र युवारी है, जिसने तेरे चरणों में ताउम्र युवारी है, जिसने तेरी चौखट पे ताउम्र गुजारी है, जिसने तेरी चौखट पे ताउम्र गुजारी है, जिसने तेरे द्वारे पर ताउम्र युवारी है, जिसने तेरे द्वारे विराट, ओ विराट ताउम्र युवारी है। विरह का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है, विरह का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है, सब सजदों पे भारी है, सब सजदों पे भारी है। सेवा साधना की रंगत से जब साफ किया सीना, सेवा साधना सेवा साधना के आवे से गुजरता हुआ, सेवा साधना की रंगत से मैंने साफ किया सीना,
सेवा साधना की रंगत से मैंने साफ किया सीना। प्रेम ध्यान की रंगत से जब साफ किया सीना। प्रेम ध्यान की रंगत से जब साफ किया सीना। सेवा साधना की रंगत से जब साफ किया सीना, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। तब जाके तेरी दिल में, तब जाके तेरी दिल में, अब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। विरह का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। तेरी प्यास का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। सभी पढ़ाइयों पे भारी है, सभी किताबों पे भारी है। तेरी याद में रो लेना ये पूजा हमारी है। तेरी प्यास में खो जाना ये पूजा हमारी है। ये पूजा हमारी है, ये अरदास हमारी है, ये पुकार हमारी है। ये नमाज हमारी है। अपने आप से मिलने की, अपने मालिक से मिलने की, अपने प्रभु से मिलने की, अपने जन्मदाता से मिलने की प्यास दर्द दीवानी की एकमात्र तेरा धर्म है, एकमात्र तेरी इंसानियत है, मानवता है। एकमात्र तेरी पुकार उसके द्वार पर दस्तक देने योग्य है। धन्य धन्य है वो जीवन जो उसके लिए तड़पता रोता बिलखता हुआ सदैव अपने श्वासों की आहुति प्रदान करता चला जाता है। इस विरह के महान यज्ञशाला में उस विराट को प्रकट करने के लिए अपनी प्यास दर्द दीवानगी की आहुति देता चला जाता है। दिन रात गंगा यमुना बहाता चला जाता है अपनी दोनों आंखों से। उसके बिना जिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता। उसके मिलन के सिवा, उससे मिलने की तमन्ना प्यास दर्द दीवानगी के सिवा उसके पास कोई और अन्य किसी प्रकार का भी कोई कामना इच्छा नहीं है। माइंड वहाँ नहीं होता जहाँ विरह होता है। माइंड बियॉन्ड माइंड, माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाता है। माइंड वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। माइंड वहाँ तनिक मात्र माया नहीं फैला सकता जहाँ उसकी प्यास दर्द दीवानगी, उसका विरह उठा है। एकमात्र विरह रूपी आवा बना है। ये विरह तुझको रूपांतरित करता है, ये विरह तुझको ट्रांसफॉर्म करता है। ये विरह तुम्हें इसी जन्म में जीवन ज्योत तेरे हाथ थमा देता है। एक विरह उस मालिक का पिरोना, क्या गजब! वाह रे वाह पूर्ण सिंह, मस्ती के जाम छलका छलका करके तूने अपने आप को मालिक बना लिया। तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के अंदर उतर गया।
अपना भीतर स्वस्थ सहज कितना सुंदर कहता है। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुमको रिझाने के लिए। ओ लिविंग एंटिटी, ओ जागे पुरुष, ओ लिविंग मास्टर, ओ जगमगाते नूरी नूर यारा, तेरे लिए हम सब द्वार छोड़ाए। छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए, हम तो छोड़ आए दैरो काबा नरेंद्र तुम्हें मनाने के लिए। वाह रे वाह राबिया, 16 वर्ष की बालिका राजकुमारी, क्या गजब मुर्शिद के द्वार आवाज उठाती है। छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए, हम छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। मेरे सजदे बहुत हैं, मेरे सजदे बहुत हैं तेरे आस्ताने के लिए। मेरे सजदे बहुत हैं तेरे आस्ताने के लिए। छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। हम तो छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। अरे वाह दीवाने प्यासे रिश्ता, प्रभु के पतंगे परवानों मस्तानों, क्या गजब पुकार उठाते हो तुम। आशिकों को बुत कदा और काबा से क्या वास्ता। आशिक सच्चे आशिक तेरे आशिकों को, काबा से क्या वास्ता। ओ यारा, ओ मस्ती के बादशाह, तेरे आशिकों को, अस्तित्व जगाने वाले प्यासे रिंदों को, आशिकों को बुत कदा और काबा से क्या वास्ता। आशिकों को बुत कदा और काबा से क्या वास्ता। यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए। मेरे यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए। मेरे यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए। मेरे यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए। मेरे यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए। यार की चौखट है काफी सर झुकाने के लिए।